के इस अद्भुत और स्मरणीय सुबह पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज़ादी का ये 75 साल एक बहुत बड़ा बात है हम सबके लिए। बहुत कुछ देखा इन 75 ईयर्स में, और आज हम याद करते हैं 1947 में हमारे आज़ादी दिलाने वाले उन सभी वीरों को, जिनके वजह से आज हम इस ध्वजा के नीचे खड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा बात है हम सबके लिए आज। और अब मैं हमारे दादाजी सर्टू प्रसाद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कृपया आगे आकर ध्वजारोहण करें, और साथ में मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कृपया उन्हें आगे ले आए। राष्ट्रगान शुरू करते हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं ग्रुप के अध्यक्ष सूरज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कृपया अपना 2 शब्द रखें। आज के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी उपस्थित सदस्यगणों को ये स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमारे इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से कुछ 75 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी 200 वर्षों की गुलामी से अंग्रेजों की, और आज लड़ने में तो देखा जाए तो हर तरफ से एक विकसित देश बनने के कगार पर है। देखा जाए तो आज हमारे इकोनॉमी को देखा जाए या बाहर से जो परमाणु वगैरह के बारे में देखा जाए तो हमारा देश हर तरफ से सफल है दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। आज इतना शक्तिशाली देश बन चुका है कि कोई भी हमारे ऊपर कब्जा करने का सोच नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बाहरी शक्तियों से हमारे देश का तो बहुत बचाव चल रहा है। हम लोग हर तरह से संपन्न है कि हम लोग सबको रोक सकते हैं, लेकिन हमारे देश के भीतर जो हम लोग जो दुश्मन है जिनको लोग देख नहीं सकते, जैसे बेरोजगारी हो गया, ये शिक्षा का लेकर जो प्रॉब्लम होता है गाँव सब में, स्कूल को लेकर जो होता है, हॉस्पिटल्स को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी अचानक से जो कोरोना का एक प्रॉब्लम आ गया जिसमें हमारा देश से मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा देश को, क्योंकि हम लोग का उतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था हम लोग को। तो हम लोग को इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। और जैसे कि यहाँ पे उपस्थित है हमारे देश का भविष्य, जिनको बोला जा सकता है ये हमारे देश के भविष्य, हम खुद अभी देश के भविष्य हैं। तो उम्मीद करते हैं हम लोग इस देश को आज के दिन ये शपथ ले कि आगे हम लोग जब अपना सफल होंगे तब देश के लिए भी हम लोग कुछ करें। देश को बाहरी शक्तियों से तो हम लोग संपन्न कर चुके हैं, लेकिन अंदर के जो दुश्मन है उनसे भी हम लोग देश को बचाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हमारा देश इस मामले में भी आगे बढ़े और दुनिया का सबसे बड़ा देश बने। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। अब मैं ग्रुप के सह सचिव अमित कुमार साधु से अनुरोध करूँगा कृपया अपना 2 शब्द रखें। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई हो, क्योंकि ये कोई छोटा ओकेजन नहीं है, ये बहुत बड़ा ओकेजन है हमारे लिए। क्योंकि ये 1-2 दिन नहीं लगा हमें स्वतंत्रता मिलने में, कई साल लगे, 100 साल के आसपास लगे। 1857 के रिवोल्ट से हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तब से बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा, कईयों ने अपना घर त्यागा, और कईयों ने तो अपना सब कुछ खो दिया। उसके बाद जाके कहीं हमें ये स्वतंत्रता मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको इमेजिन करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। आप लोग देखे होंगे ताश का पत्तियों से जो घर बनाते हैं, तो हम 1-2 घंटा लगता है उसको बनाने में,
और फिर थोड़ा सा हवा आके अगर वो गिर जाए ना तो हमें कितना गुस्सा आता है, इस समय इतना मेहनत से बनाया गिर गया, या उस समय कोई आ जाए दोस्त और उससे गिर जाए तो हम उससे भड़क जाते हैं। 1-2 घंटा जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं वो अगर बिखर जाए तो हमें इतना गुस्सा आता है। और बोला जाता है 70-80 साल कंटिन्यू कई सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, हम तो कुछ के नाम जानते हैं लेकिन कई सारे सेना थे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे, लाखों लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया होगा, अपना खून दिया होगा, अपना मेहनत दिया होगा। तो उन लोगों ने इतना कुछ त्यागा, तो क्या हमें इस चीज़ की रक्षा नहीं करनी चाहिए, इसको बनाए नहीं रखना चाहिए? हम जब थोड़ा बातों में देश की आज़ादी को छेड़ देते हैं, थोड़ा बातों में अपना राइट्स देखते हैं और अपना मौज करते रहते हैं। हम सबका हक बनता है, भारत का 133 करोड़ में से हर एक जन का उतना हक है से वो भारत का आज़ादी को बनाए रखे, भारत की गरिमा को बनाए रखे। सो हम सबको भारत की गरिमा को बनाए रखना है। और भारत तब तक पूरा तरह से डेवलप नहीं होगा जब तक भारत का हर एक नागरिक अपना अधिकार को, अपना योगदान को न समझे। सभी को अपना योगदान पूरा देना है भारत को आगे बढ़ाने में। भारत आज 75 इंडिपेंडेंस डे के बाद भी जितना आगे बढ़ा है, लोग बोलते हैं डेवलप नहीं है, बहुत सारा डेवलप हो चुका है उस समय से। आज के समय में डिजिटल हो चुका है बहुत कुछ। तो अभी हमें ये करना है, आने वाले समय में हम भारत को और आगे लेके जाए। और विश्व का जो बोलते हैं विश्व गुरु, हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था लेकिन आज कहीं जाके लुप्त हो गया है। हम सबको वापस अपना देश को विश्व गुरु बनाना है और विश्व का 1 नंबर देश बनाने में अपना पूरा योगदान देना है। इसी के साथ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब मैं बिट्टू जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द रखें। धन्यवाद रोहित जी, माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव, सह सचिव, हमारे कोषाध्यक्ष और मेरे मित्र जो यहाँ पे है, और साथ ही हमारे दादाजी और बाकी जितने भी महिलाएं और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आज यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सबको मैं स्वाधीनता दिवस का शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ है ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ है। इसे स्वतंत्र करने में हमारे जो फ्रीडम फाइटर उनको काफ़ी समय लगा था, यानी बहुत सालों की मेहनत है। बहुत सालों की मेहनत के बाद हमें आज ये आज़ाद भारत प्राप्त हुआ है। और इस आज़ाद भारत को हम किस तरह ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे हमारे ऊपर है। चूँकि हम युवा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ग्रोथ के साथ अपने देश का ग्रोथ भी करने में मतलब योगदान दें। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना करियर बना रहे हैं तो आप मतलब देश को पीछे छोड़ दें। आप चाहिए तो किसी एनजीओ में जुड़े या फिर हमारे परिवर्तन है इसके साथ ही जुड़े, इसके साथ जुड़ के हमारे जो है अपना ग्रोथ भी करें, साथ में हमारे देश का ग्रोथ भी करें। और इसके साथ में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उसका उल्लंघन ना करे कोई भी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो है वो महिलाओं को हम बहुत सम्मान देते हैं। महिलाओं का हर बात हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और इसी बात का कई महिलाएं जो है वो दुरुपयोग करते हैं। कई महिलाएं जो है वो अपने मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन करते हुए कई पुरुषों को फंसा देते हैं, मतलब कई सारे बातों में फंसा देते हैं। जैसे कि अभी पकड़ लीजिए, किसी पुरुष ने कुछ किया ना हो फिर भी मतलब वो कुछ ना कुछ उनको फंसा देते हैं। और हमारे देश में तो महिलाओं को मना ही जाता है और महिलाओं का सिर्फ एक बात से उस पुरुष का मतलब पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही रिसेंटली ऐसा खबर भी आया था, जो इस तरीके का खबर आया था, जो हमारे देश के एक लड़की ने मतलब एक कैब ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से मतलब फंसा दिया था। और अब मतलब लगभग देखा जाए तो वो हर एक पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो चुका है और अब मतलब उसका जो स्वाभिमान है वो एकदम खत्म हो चुका है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे महिलाएं खराब है, सारे पुरुषें खराब है, ऐसा नहीं है जो मैं सबको कह रहा हूँ। ऐसा है जो बहुत सारे ऐसे भी है जो मतलब बुरे हैं, मतलब वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत तरीके से खुद को उपस्थित कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि ऐसा ना करें, अपने मानव अधिकार को अपने सदुपयोग के लिए करें, न्याय के लिए उपयोग करें, इस तरीके के दुर्भाग्य और मतलब दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी। अब मैं रोहित शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कृपया अपना 2 शब्द।
Thank you, Rohit ji. Respected Vice President, President, Vice President, Secretary, and Vice Secretary, all members, and my dear friends, and हमारे पूजनीय मातागण। मैं आज के स्वतंत्रता दिवस का आप सभी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा जो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमारे मित्रों ने कह के गया है आपको, जो 15 अगस्त आज जो हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे हमारे देश के वीर जवानों ने बहुत ही अपना सेक्रीफाइस किया है, तब हमें ये स्वतंत्रता मिली है, जिसके वजह से हम आज इस तिरंगे के नीचे खड़े हो पा रहे हैं और अपने शान को देश के हर कोने तक पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के सिर्फ तिरंगे के नीचे खड़े होकर के हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मतलब ही स्वतंत्रता नहीं होता। हमारे देश के अंदर अंतरिम विभाग के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि लोगों का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ने के बाद वे लोग सोचते हैं जो कि हर काम को स्टैंडर्ड लेवल में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने काम को खुद भी करना पड़ेगा, हर कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे कि हुआ, जैसे ही हम लोगों का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हो गया सब्जियों के लेकर या कोई भी चीज के लिए अपने दूसरे पड़ोसी देशों या अलग देशों पे डिपेंड हो जाते हैं। वो चीजों को ना होने ना देना है। हमें जितना हो सके उतना अपने ही देशों में वो चीजों को प्रोड्यूस करना है, जिससे क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक बढ़ोतरी होगी और जिससे हमारा देश जो है वो हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचने में सक्षम हो पाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और आप में से कोई अपना दोस्त रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं बेसी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हम लोग जैसे कि हम लोग के वीरों ने देश आज़ाद कराने में अपने बलिदान दे चुके हैं, तो अभी भी जैसे कुछ चीज़ में हम लोग अभी भी है जो कुछ हम लोग का जैसे मन में गलत भाव है, जो कि हम लोग को वो सब हटाना है। जैसे ऊंच नीच का भाव, जाति प्रजाति का भाव सब, जैसे गरीब अमीर सबका भाव, ये सब को हम लोग को हटाना है। और है जो हम लोग को देश को है जो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सब जन को एकजुट होकर चलना पड़ेगा, सबको है जो एक दूसरे का मदद करना पड़ेगा। और यही मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा, जो हम लोग को ट्राई करना है, जो हम लोग का अपना तिरंगा कभी झुकने नहीं देना है, तिरंगा का हमेशा शान बचाए रखें। इसी के साथ मैं अपना स्पीच समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। और कोई दो अब जस्ट हम ख़त्म करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं मेरा लिखा हुआ एक कविता आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। हम सबका शांति आई से गगा आओ। तीन रंग का तिरंगा हमारा, ये भारत की शान है। नील गगन में हवाओं में झूमता, ये हम सबका जान है। इस भूमि के महान वीरों का कठोर परिश्रम का जयगान है। तीन रंग का ये तिरंगा हम सबका अभिमान है। लहराता ये केसरिया रंग, देता वीरों के बलिदानों का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति फैलाता, विद्या का गाता गीत है। बीच में बना यह अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली फैलाता, प्रगति का देता संदेश है। उत्सव उमंग और विश्वास का यह सबका जीत है। सबका प्यारा सबसे न्यारा, यह भारत का शान है। तो इसी के साथ अमित हेलो एवरीवन। सबसे पहले आज का स्पीच तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी रोहित जी एक नेशनल लेवल एंथोलॉजी में जिसका नाम है पोइट्स ऑफ इंडिया,
उसमें इनका पोएम को सिलेक्शन किया गया है और इन्होंने ये सिलेक्ट हुए हैं और उस मैगजीन में इनका पोएम छपा है। सो इस चीज़ के लिए एक जोरदार क्लैप। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे ग्रुप के लिए भी और रोहित जी के लिए भी। सो उम्मीद करते हैं पूरे ग्रुप के तरफ से रोहित जी को हम कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं और चाहते हैं कि रोहित जी इसी तरह पोइट्स में आगे जाए और ग्रुप का और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।